हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब फैमिली और 2 एंड सेकंड नौकरी पर, जहां पर हम करते हैं आपकी सफलता को सुनिश्चित। ठीक है बच्चों, आज के हमारा क्लास रीजनिंग का रहने वाला है। जैसे देख सकते हैं आप, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे मौखिक और आकृति वर्गीकरण। इसमें आपको अपने पेपर में, चाहे किसी प्रकार का पेपर हो, आपका एसएससी का पेपर हो, चाहे रेलवे का पेपर हो, चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, आपको सभी में ये सभी पेपर्स के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ठीक है बच्चों, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सीधा प्रश्न से शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी जो जीएस है उसकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी और थोड़े मोड़े आपको प्रश्न याद होने भी चाहिए कि जो बेसिक आपकी जीके है या जीएस है या फिर मैथ है या फिर साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी जो भी है आपको याद होनी चाहिए। हमने ये क्लास वर्बल एनालॉजी टेस्ट में भी ली है, थोड़े कुछ क्वेश्चन में पढ़े थे, लेकिन यहाँ आप अलग से क्लास को समझेंगे और प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे साथों साथ। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेंगे आपके कि वह सब चुने जो समूह के अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता है। तो वह सब चुने जो कि इन समूह में सबसे कम मिलता है। ठीक है, तो इनमें से आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से चार ऑप्शन में से 3 जो ऑप्शन होंगे वो आपस में संबंधित होंगे, लेकिन जो एक ऑप्शन होगा वो आपका उन सबसे अलग होगा, मतलब किसी न किसी प्रकार से उसमें अंतर जरूर होगा। वही ऑप्शन आपको पहचानना है, लॉजिक देख के तो आपको ऑप्शन आंसर लगा देना है। ठीक है, बात करें इन क्वेश्चन की, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि पहला वर्ड है संवाददाता, दूसरा है प्रकाशक, तीसरा है प्रिंटर और चौथा है रीडर। ठीक है, थोड़ा दिमाग में सोचेंगे, बार बार सोचेंगे कि ये शब्द हैं वो किससे रिकनेक्ट, मतलब कि संबंध जो शब्द रखे हैं किस प्रकार से आपस में संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, समझेंगे। तो जहां तक मुझे ध्यान दिखाई दे रहा है यहाँ पर, संवाददाता जो कि संवाद करता है, कोई भी चीजें बोलता है। ठीक है, प्रकाशक, प्रिंटर और रीडर। ठीक है, यहाँ पर जो संबंध जो मुझे सब दिखाई दे रहे हैं, बात करें संवाददाता की, मान लीजिए कोई न्यूज है या कोई भी खबर है, उसको संवाद करने वाला संवाददाता होगा एक। प्रकाशक जो उसे प्रकाशित करेगा, उस खबर को प्रकाशित करेगा। प्रिंटर जो उस खबर को प्रिंट करेगा, मतलब कि मुद्रित करेगा। तो तीनों ऑप्शन क्या है आपके, एक खबर को प्रिंट करने से या संवाद करने से या प्रिंट को खबर को लाने से सभी संबंधित है। लेकिन रीडर क्या है, रीडर काम क्या होता है, रीडर काम होता है मान लो उस कोई खबर है तो उसको रीडर काम होता है केवल पढ़ना। तो ये तीनों आपके संबंध है आपस में, और रीडर का काम क्या है इससे अलग बिल्कुल, जो क्या है उस खबर को पढ़ता है, और ये तीनों क्या है खबर को बनाते हैं। तो इसी प्रकार से आपके सवाल बनेंगे इसमें, और सभी प्रश्न में से तीनों आपके ऑप्शन संबंधित होंगे और एक बिल्कुल अलग होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विकर्ण, स्पर्श रेखा, व्यास और त्रिज्या। विकर्ण, स्पर्श रेखा और व्यास और त्रिज्या। तो यहाँ शब्द आपने पढ़े हैं बहुत, आप वैसे भी बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, तो आपने ये पढ़ रखे हैं पहले प्रश्न। ये प्रश्न में से बहुत शब्द हैं जो पढ़े हैं आपने, मैथ में भी आपने बहुत सारे प्रश्न शब्द पढ़े हैं। तो बात करें शब्दों की, विकर्ण की बात करें अगर, विकर्ण होता है क्या है, विकर्ण होता है किसी भी आकृति के, मान लीजिए हमने यहाँ पर आयत ले लिया, किसी भी आकृति के जो विपरीत आपके कोने होते हैं, वर्टेक्स होते हैं या वर्टिसेस बोलते हैं उनको, विपरीत कोनों के बीच की दूरी को विकर्ण कहते हैं। मान लीजिए ये आपका आयत है, जिसके जो विपरीत कोने जब मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, इसके विकर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विकर्ण। बात करें स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा मान लीजिए कोई आपकी आकृति है, उससे कोई रेखा, मान लीजिए सर्कल है कोई, मतलब कि कोई वृत्त है, उससे कोई रेखा, एक सेकंड, एक वृत्त जिससे कोई रेखा गुजर के जा रही, पास से होकर जा रही है, तो दैट मीन्स वो क्या कहलाएगी कि वह रेखा इस वृत्त के स्पर्शी, मतलब कि स्पर्श रेखा कहलाएगी। व्यास की बात करें, वही आपका सर्कल है, कोई वृत्त है, उसकी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वह व्यास कहलाती है। क्या, व्यास के 2 बिंदुओं की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच से होने वाली रेखा जो कि उसके केंद्र से होकर जाती है, क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है।
त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होता है व्यास का आधा। मतलब क्या है, ये तीनों जो ऑप्शन हैं आपके वो आपस में संबंधित है, किससे संबंधित, किससे हैं? एक व्यास से, मतलब कि एक वृत्त से संबंधित है, एक सर्कल से संबंधित है। तो आपका क्या हुआ, विकर्ण आपका बिल्कुल इसमें अलग है, विकर्ण क्या है इसका बिल्कुल भिन्न है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम, अगले क्वेश्चन में वो रखा है कि भाई आपका कि अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता वो सब चुनना है जो सबसे कम मिलता जुलता हो, जो सबसे भिन्न हो। तो फरवरी, मार्च, जुलाई और दिसंबर, ये क्या है आपके? इंगा जी ये तो महीनों के नाम आ गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, तो लेकिन इसमें ये तो सब महीने का नाम है जी, अंतर कैसे होएगा? सोचेंगे थोड़ा सा कि अंतर क्यों होगा इनमें। फरवरी की बात करें, फरवरी में दिन कितने होते हैं? अजय 2829 हो करें, लीप ईयर 29 का हो जाए, और वैसे 28 दिन हो करें, ये तो पता हमको, बहुत बढ़िया। फिर तो मार्च की बात करें, मार्च के दिन की हो करें, मार्च 31 की, और जुलाई 31 की, और दिसंबर भी 31 की। ये कैसे याद है जी? अजी हमें तो याद है, कैसे याद है, हम तो ऐसे कहने करें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो ये होएगा 31 का, बीच वाला वर्ड हो जाएगा, बीच में जो गैप बन रहा है बन जाएगा 30 का या 29 का या 28-29 का। तो फरवरी पर चल गया आपको, फरवरी होती है 28-29 की, और ये सभी होते हैं 31 के। मतलब क्या है, फरवरी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि इन तीनों से, इन चारों में से है भिन्न। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो दे रखा है कुछ इस तरह से। पहला है आपका गिटार, दूसरा है बांसुरी, तीसरा वायलिन है, और चौथा है सितार। ये चारों आपके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब कि जो गाने बजाने में काम आते हैं। ठीक है, उनमें से आपका एक जो इंस्ट्रूमेंट है, जो एक यंत्र है जो आपका, वो इन सभी से अलग होगा। कौन सा होगा? गिटार, बांसुरी, वायलिन या सितार। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा सही? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा जी? क्योंकि बात करें गिटार की, वायलिन की और सितार की, वे सभी आपके वाद्य यंत्र हैं। और बात करें बांसुरी की, बांसुरी आप मुंह से बजाते हैं, बांसुरी जो मुंह से बजाई जाती है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर है? तो बात करेंगे, यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं फिर से, चॉकलेट, रोटी, बिस्कुट और केक। चॉकलेट, रोटी और बिस्कुट, केक, इन चारों में तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जिनका संबंध आपस में मिलता होगा, चौथा बिल्कुल भिन्न होगा, वही पहचानना है आपको। अब कुछ में आप तुम में से कुछ बोलने लगोगे कि भैया ये चारों चीज खाए जाया करें, खाई जाया करें, तो सब में संबंध कैसा है जी, भिन्न कैसा है? एक तो यही तो लॉजिक देखना है कि कुछ अलग तो बनेगा इसमें। खाई जाती है चारों, तो कौन सा लॉजिक अलग बैठेगा इसमें? ठीक है, बताएं आपको। रोटी, रोटी क्या करते हैं हम? सेकते हैं, बेक्ड करते हैं, सेकते हैं उसको। बिस्कुट ये बेक किया जाता है, सेका जाता है। केक ये भी आपका बेक किया, मतलब कि सेका जाता है। बात करें चॉकलेट की, चॉकलेट बेक नहीं की जाती है, चॉकलेट आपका बिल्कुल करेक्ट इससे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि यहाँ दे रखा है सेब, काजू, अंगूर और अनानास। लो जी सर जी, ये तो सेहत बना रहे हो गुरु जी आप तो, हैं जी? सेहत बनाने वाले फलों के नाम आ गए, चलो सेहत बना देते हैं। तो आपके ऑप्शन में सेब, काजू, अंगूर और अनानास दे रखे हैं, तो कौन सा इसमें ऐसा ऑप्शन है जो भिन्न हो जाएगा? तो अगर हमें ध्यान से देखें, कुछ बच्चे बोल भी रहे होंगे कि हाँ जी ये तो बहुत सिंपल बता दिया आपने, तो कैसे सिंपल है? सेब ये फल है जी, अंगूर ये फल है जी, अनानास ये फल है जी। बचा क्या? काजू, काजू तो जी मेवा हो कर है, काजू क्या हो कर है? मेवा। तो काजू है ड्राई फ्रूट, मतलब कि ये इनसे हो गया भिन्न, तो फलों से भिन्न हो गया काजू, मतलब ऑप्शन आपका बिल्कुल काजू करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, ये आपको हो गया टाइप 2 के, किसके? टाइप 2। एक दूसरे प्रकार के हो गए प्रश्न जिसमें आप आकृतियों में भिन्न आकृति को चुनेंगे। इन चारों में से एक आकृति ऐसी होगी जो 3 से भिन्न होगी, और वो आकृति आपको छांटनी है। छांटेंगे, चलो। यहाँ चतुर्भुज है जी, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ चतुर्भुज है, यहाँ 5 भुज है, मतलब कि ये तो संबंध को बना नहीं रहे जी। चलो बात करें दो संबंध की। यहाँ पर जी गोले लग रहे हैं, इनके चारों तरफ क्या लग रहे हैं? गोले। यहाँ 3 गोल लग रहे हैं, यहाँ पर 4 गोल लग रहे हैं। बात तो बननी है जी, लेकिन यहाँ तो 5 हो गए जी, 5 हो गए, इनका अब कैसे बात बनेगी जी? हम तो सोच रहे हैं कि यहाँ 4 लग रहे हैं, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 हो, यहाँ भी 4 होंगे, तो हमारी बात बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 हो गए,
घट भी रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। तो कैसे करें जी, कैसे करें, चलो देखते हैं। देखो इन चारों आकृतियों में जो आपको गोले दे रखे हैं, वृत्त दे रखे हैं, वो आपके कहाँ लग रहे हैं, साइड में। किसमें, साइड्स में। लॉजिक समझ में आ गया, आ गया समझ में। तो इसमें सभी के लग रहे हैं साइड में, सर्कल लग रहे हैं, गोले लग रहे हैं, यहाँ भी लग रहे हैं साइड पर, साइड पर, लेकिन यहाँ का लग रहा है कोने पर, मतलब कि वर्टेक्स कॉर्नर पे लग रहे हैं जी यहाँ पर सर्कल। मतलब क्या है, ऑप्शन बी आपका, मतलब कि जो चित्र बी है वो सही होगा। और चित्र बी कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 बता रहा है कि यहाँ पर ए बी सी डी में से 3 आपस में संबंधित हैं, लेकिन चौथा बिल्कुल अलग है। चौथा बिल्कुल अलग है, वही छांटना है। और इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो आपने वही कुछ बच्चों ने तो देखते हुए देगा जी बिल्कुल हमें तो हो गया। कैसा हो गया, ये क्या है आपस में समांतर है जी। समांतर मतलब कि पैरेलल, इनके बीच में समान अंतर होता है। ये भी समांतर है जी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है जी, ये तो टेढ़ी मेढ़ी होगी। मतलब कि आपस में अगर हम बढ़ा भी देंगे नीचे से तो कट जाएंगी। मतलब कि ये आपस में पैरेलल नहीं है। पैरेलल मतलब कि समांतर, जिनके बीच में समान अंतर होता हो, जिनके बीच में समान दूरी हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके समांतर। तो इसमें आपका जो चित्र डी है वो बिल्कुल अलग है। मतलब कि ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर। चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर से वही है, देखें कौन कौन बना पाता है इस प्रश्न को। बना पाएंगे क्या, बना लेंगे, चलो चलो एक सेकंड रुक जाइए। कभी कहने लोगे भैया ये तो यहाँ पर तो 2-3 डॉट दे रखे हैं, 3-3 डॉट दे रखे हैं, यहाँ तो अंतर बन गया। ये शेड रीजन है, ठीक है, मतलब कि ये पेंट किया हुआ रीजन है, क्षेत्र जो है पेंट किया हुआ है। अब बताएंगे, चलो ठीक है। देखें कौन सा ऑप्शन लग जाएगा। देखो यहाँ पर व्रत है, यहाँ भी आपका खिड़की टाइप का ही है। यहाँ आपका वर्ग हो गया, यहाँ पर समचतुर्भुज हो गया। मतलब कि ऐसा कोई नहीं है कि आपके 4 का 5 हो गया, 5 4 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बात करें बीच में 2 लाइन खिंची हुई है, सब में खिंच रही है जी। क्या हुआ, सब में खींची हुई हैं, इसमें कोई अंतर बात नहीं है। एक और देखें, चलो देखो एक लॉजिक ये है इसमें। यहाँ पर इसके ऊपर हो रहा है पेंट, कहाँ हो रहा है, ऊपर साइड में, अप साइड में। यहाँ भी अप साइड में हो रहा है, ऊपर की साइड में पेंट हो रहा है। यहाँ भी आपका ऊपर के साइड के कोने में पेंट हो रहा है। मतलब क्या है, ये कहाँ हो रहा है, नीचे। ये कहाँ हो रहा है, नीचे। मतलब कि आपका चित्र भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि इन चारों से भिन्न होगा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 4। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैसे, थोड़ा देखेंगे, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिया है थोड़ा सा, ठीक है, तो कर लेंगे आराम से। कैसे, देखो चलो मैं गिनता हूं एक करके। देखो अंदर जो अंदर की जो चित्र बनना है अंदर, उसमें कितनी साइड है, 4 हैं जी। इससे बाहर वाले में 5 है, इस साइड पंचभुज दे रखा है। इससे आगे वाले में 6 है जी, जो हो गया षटभुज आपका, ठीक है। तो काउंटिंग करेंगे, चलो काउंटिंग करें। यहाँ पर है आपका अंदर क्या है, त्रिभुज, मतलब कि 3 भुजा वाला। इसके बाहर है आपका समचतुर्भुज, 4 भुजा वाला। और इसके आगे बाहर क्या है आपका पंचभुज, 5 भुजा वाला, ठीक है जी। चलो इसकी भी काउंटिंग कर लेते हैं। तो लगे हाथों, इसमें है 5 भुजा, इसमें है आपकी 1 2 1 2 3 4 5 6 भुजा, इसमें 1 2 3 4, इसमें है 4 भुजा, ठीक है। चलो इसमें करते हैं काउंटिंग। इसमें दे रखे हैं 6 भुजा अंदर वाले में, उससे बाहर वाले में 4 हैं जी बीच वाले में, और उससे बाहर वाले में है 3 भुजा है। तो कुछ दिखाई दे रहा है आपको लॉजिक। अगर देखें, अगर लॉजिक देखते हैं हम, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले 4 5 6 मतलब कि बढ़ रहे थे, यहाँ पर 3 4 5, और यहाँ पर हो गया 6 4 3 6 2 4 6 और 4 और 3 3, यहाँ है आपका 5 6 4, क्या है यहाँ पर 5 6 और 4। तो अंतर किसमें दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर गिनती बढ़ रही है आपस में, यहाँ पर गिनती क्या हो रही है, उल्टी दिशा में बढ़ रही है, मतलब कि घट रही है, उल्टी दिशा में घट रही है, मतलब कि 3 के बाद 4, यहाँ पर 6 का 4 हो गया, 4 का 3 हो गया, मतलब कि उल्टी हो गई गिनती यहाँ पर 3 का 4 5 हो गया, 4 5 6 हो गया। तो सबसे अलग ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन चित्र सी। क्यों अलग है जी, क्योंकि इसमें पहले 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर दोबारा 4 आ गया, मतलब कि पहले बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर छोटी होगी, मतलब कि आपका चित्र सी होगा आपका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे और आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो जी, बहुत सिंपल सिंपल तो लग रहा है, कैसा लग रहा है जी, W हो गया, M दे दिया, यहाँ पता नहीं क्या दे दिया, यहाँ पता नहीं क्या दे दिया जी, ठीक है। सिंपल कैसे है क्वेश्चन, कुछ ना कर भी दिया, कैसे कर दिया जी, कैसे देखो, गिने कितनी लाइन है, 1 2 3 4, कितनी लाइन है, 4 लाइन है जी, 1 2 3 और 4, यहाँ कितनी लाइन है, 4 लाइन है जी, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ भी 4 लाइन है जी। बात करें यहाँ पर 1 2 3 4 5, कितनी लाइन है, 5 लाइन। तो अंतर किसमें आ रहा है, इन ये तीनों तो हो गए ए बी सी सेम, ए बी डी सेम, तो चित्र सी क्या है आपका, बिल्कुल भिन्न हो गया। तो चित्र सी के साथ आपका ऑप्शन कितना बना, सी, जो आपका हो गया बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहे हैं सभी को, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन लाया हूं मैं और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है आपकी, इसमें दे रखा है AD 5 है, GK 19 है, LM 25 है और SU 40 है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पर, कंप्लीट कर देते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर AD 5 है, GK 19, LM 25, SU 40, तो क्या क्या संबंध दे रखा है इसमें। बात करें अगर इनके स्थानीय मान की, किसके, इन जो लेटर्स दे रखे हैं ABCD वाले, उनके स्थानीय मान की बात करें अगर हम, जो सभी को याद है, A का होता है 5, D होता है 4 नंबर पर, क्या एक मिनट, A होता है आपका 1 और D होता है 4 नंबर पर। अब बात करें इनके योग की, इनके जोड़ की, तो 4 और 1 कितना हो जाता है, 5 हो जाएगा जी। ये तो सिंपल सिंपल है, आ गया जी हम तक। चलो देखते हैं आगे। G7 हो करे और 7 के हो करे 11, क्या हो करे के 11, तो 11 7 कितने हो करे हैं, आप तो पता होगी सबको, कितना हो करे, 11 7 होते हैं 18, 11 7 18 हो करे, तीन जोड़ना आ गया हम पे। चलो आता है तो चलते हैं आगे। L किस नंबर पे होता है, 12 पर। M किस पर होता है, 13 पर। 12 13 कितना होता है, 25, और S होता है आपका 19 पर, और U होता है 21 पर। 21 29 कितना होता है, 40। बात बन गई थी, हाँ जी, हाँ तो बन गई बात। कैसे बन गई, यहाँ पर 4 और 1 का आ रहा 5, यहाँ पर 11 7 आ रहा है 19, जो होना चाहिए 18, यहाँ 13 और 12 आ रहा है 25, ये बात बनी। और 19 और 21 ये हो गया आपका 40, मतलब इसमें अलग कौन सा है, अलग आपका 19, जो क्या आना चाहिए था 18। तो जो आपका चित्र 2 है, चित्र बी है आपका, हो जाएगा बिल्कुल भिन्न। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, हो गया था। तो ये थी आपकी बच्चों आखिरी स्लाइड। ठीक है, तो चलें अगर क्वेश्चन की तरफ। हमने जो क्वेश्चन किए हैं आज के, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहे हमारे। ठीक है, तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे तो हम रीजनिंग के पूरे एक चैप्टर को बहुत आसानी से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। और रीजनिंग में स्कोरिंग बढ़ानी है अपनी, और रीजनिंग के डर को दूर करना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। आप चाहें तो ऑनलाइन क्वेश्चन ला सकते हैं, किसी भी बुक को खरीद सकते हैं जो आपको अच्छी लगे और इसमें कम से कम मिस्टेक हो। यूट्यूब से आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी अच्छी बुक को रिकमेंडेशन ले सकते हैं, और उस बुक में जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें, जितने ज़्यादा प्रश्न होंगे सब उनको हल करेंगे, जिससे कि आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस बढ़ जाएगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।